नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल जीके का टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम बिहार स्पेशल जीके के जितने भी प्रश्न आपको करवाए हैं, सभी प्रश्न को दोस्तों इकट्ठा करके हम एक ही वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे लेके आए हैं। अगर साथी आप लोग बिहार के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बिहार के सभी एग्ज़ाम में दोस्तों बिहार स्पेशल जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है 2005 से लेकर 2024 तक दोस्तों हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। साथ ही एग्ज़ाम का नाम भी लिखा गया है और डेट भी लिखा गया, आप देख सकते हैं। तो चलिए साथी, आज के इस बिहार जीके के वीडियो को हम और आप मिलकर ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथी, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी? यह दोस्तों किसके शासन काल में थी? तो लिच्छवी बोलिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न कौन एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया? दोस्तों 2005 से शुरू हुआ है। साथ ही इस वीडियो में आपको क्वेश्चन और 2024 तक हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं साथ ही सभी प्रश्न आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे करा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बोध गया में। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। अगर साथ ही हम बात करते हैं जो पटना का, तो पटना याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और साथ ही बिहार का कौन जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व है? तो बोल सकते हैं पटना। मुजफ्फरपुर दोस्तों याद रखिएगा शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो मुजफ्फरपुर आप बोल सकते हैं। नालंदा का अगर बात करते हैं दोस्तों, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न कहता है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? कौन सा जिला है दोस्तों? इस चार ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन सही है, शेखपुरा आप बोल सकते हैं। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए आपको तो आप बोल सकते हैं 689 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? इस चार ऑप्शन में से कौन उत्तर सही है दोस्तों? दूसरा उत्तर सही है। आप बोल सकते हैं 5698 वर्ग किमी इसका सही उत्तर बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? दोस्तों 7 अगस्त याद रखिएगा और 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है, दोनों एग्ज़ाम में दोस्तों दोनों री एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया है, जो उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ? तो बोलिएगा 1 अप्रैल 1936 को। तीसरा ऑप्शन साथी सही उत्तर हो जाएगा 1936 आप लॉक कर सकते हैं। और बिहार दोस्तों बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 को अलग हुआ, याद रखिएगा ये सारे बात को। देखिए कौन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों कब पूछा गया, सभी बात लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? दोस्तों इसका घोषणा अगर पूछा जाए इसका गठन, तो 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, कहता है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? कौन नगर से इसका दोस्तों गहरा संबंध रहा था? तो आप बोल सकते हैं पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का दोस्तों स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब पाटलिपुत्र का याद रखिएगा। साथ ही
अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको इस वीडियो के PDF मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? तो इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? बख्तियार खिलजी। चौथा ऑप्शन दोस्तों सही है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था और इसे जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया था। दोस्तों बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान, याद रखिएगा। और साथ ही अली मर्दान ने 1206 में दोस्तों इसकी हत्या कर दी थी बख्तियार खिलजी की। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा। साथ ही बिहार पुलिस का री एग्जाम अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, तो 7 अगस्त और 11 अगस्त को दोस्तों यह भी प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस के री एग्जाम में, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। दोनों एग्जाम में पूछा गया था, 7 अगस्त को भी और 11 अगस्त को भी। तो ये सभी बात दोस्तों सुनते चलिएगा और आप क्वेश्चन को देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप बिहार के किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिए। बिहार जी के बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों बिहार का जो शोक है कहता है कौन नदी को कहा जाता है। तो इस 4 ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन सही है, कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था। इसका शुरुआत दोस्तों कब किया गया था? तो इसका शुरुआत किया गया था 1954 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन आप बोलिएगा सही है और दोस्तों 2006 में यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न कहता है बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। कौन वर्ष दोस्तों किया गया था? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? तो दोस्तों 1978 में आप बोल सकते हैं, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है, याद रखिएगा। और साथ ही अगर हम बोलेंगे तो दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। और साथ ही यहाँ पर बिहार राज्य में पूछा जा रहा है, तो बिहार राज्य में दूरदर्शन केंद्र 1978 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। कहाँ है दोस्तों? तो यह है आपको राजगीर, बोलिएगा ऑप्शन तीसरा सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। विष्णुपद मंदिर जो है यह गया में स्थित है और दोस्तों आप बोल सकते हैं गया के बारे में, तो यह बिहार का सबसे गर्म तथा ठंडा जिला हो जाता है अगर गया का हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। दोस्तों कौन नगर में इसका निर्माण कराया गया था? तो आप बोल सकते हैं राजगीर बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां दोस्तों गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। कहता गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों जितने भी हम आपको बिहार जीके के प्रश्न करवाए हैं सभी को एक साथ दोस्तों हम रिवीजन के तौर पे आज के इस वीडियो में आपको करवा रहे हैं, इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो के PDF भी आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपको याद रखिएगा 2005 से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है, साथ ही बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो और हाल फिलहाल में 2024 तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, साथ ही सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे बिहार स्पेशल। वो आपको हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी के मिक्स प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर कहता विख्यात है। तो दोस्तों सूर्य मंदिर पूछा जाए तो देव बोलिएगा,
तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। दोस्तों बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है यह छठ पूजा है। कौन है? तो छठ पूजा आप बोलिएगा। इसका सही जवाब दूसरा ऑप्शन में दिया गया है। बिहार की पेंटिंग विधा कहता है कौन सी है? दोस्तों बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से दोस्तों अपना बिहार का औसत ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। 53 मीटर आप लॉक कर दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं चौथा ऑप्शन सही है। 12वां दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? उस गवर्नर जनरल का दोस्तों नाम पूछा जा रहा है। तो आप बोलिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और साथ ही देखिए यह प्रश्न कौन कौन एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया है? तो यह प्रश्न 2010 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। और पूछा गया प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। देखिए दोस्तों वही प्रश्न फिर से एक बार रिपीट है, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम का नाम अलग है और तारीख अलग है दोस्तों, डेट अलग है। फिर से यही प्रश्न पूछा गया है, जो उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो 1936 में, 1 अप्रैल 1936 आप बोल सकते हैं। यही अगर दोस्तों आपसे झारखंड राज्य के बारे में बात किया जाए तो झारखंड राज्य याद रखिएगा बिहार राज्य से अलग होकर नया राज्य कब बना था? तो आप बोलिएगा जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। प्रश्न का था बिहार में कितने ब्लॉक यानी प्रखंड है? बिहार में दोस्तों ब्लॉक यानी प्रखंड आपसे पूछा जाए तब 534 बोलिएगा। अगर जिला पूछा जाए दोस्तों तो 38 साथी जिला बोलिएगा। परमंडल दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे तो परमंडल 9 है बिहार में, याद रखिएगा परमंडल की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? इसका कारखाना दोस्तों कहाँ है? तो हाजीपुर बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। और दोस्तों याद रखिएगा आप प्लाईवुड का कारखाना बिहार के हाजीपुर जिला में है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? उसका नाम बताइए। तो आर्यभट्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन में दिया गया है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। कहता उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? उसका दोस्तों प्राचीन नाम क्या है? तो बिहार बोलिएगा। बिहार राज्य बंगाल से कब अलग हुआ था? तो आप बोल सकते हैं जो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च को दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों किससे नियुक्त किया गया? तो बोल सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। और दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थल दोस्तों कहता है बिहार में स्थित है। कहता सलीम अली पक्षी विहार, अशोक स्तंभ, उदंत पक्षी विहार और दिया गया आपको कामाख्या मंदिर। इसमें से कौन ऑप्शन सही है दोस्तों? कामाख्या मंदिर बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन साथी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। इसका सही जवाब दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? साथ ही इसका सही उत्तर हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? टाटा आयरन इस्पात कंपनी दोस्तों टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा ने 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर बिहार में की थी। याद रखें कंपनी ने 2005 में अपना नाम टिस्को से बदलकर टाटा स्टील कर दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है? दोस्तों इसमें से कौन सा स्थित है? इसका सही जवाब नेपाल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है नेपाल।
क्वेश्चन का था बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है। बिहार के पश्चिम दिशा में पूछा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों सारण जिले का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है तो छपरा हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको बिहार स्पेशल संबंधित याद रखिएगा और 200 प्लस MCQ है जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम का नाम भी लिखा गया है नीचे में। अगर साथी इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो बिहार का कोई भी एग्जाम देने के लिए अगर जाइएगा तो इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और कितने बार पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा था। किसका दोस्तों यह हिस्सा था तो बंगाल बोल सकते हैं, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की राजभाषा क्या है। दोस्तों बिहार का राजभाषा आपसे पूछा जा रहा है तो हिंदी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था तो बोल सकते 15 नवंबर 2000 ईस्वी में दोस्तों बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। कौन तो झारखंड राज्य अलग हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का था किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। फिर से साथी यह प्रश्न पूछा गया है लेकिन एग्जाम का नाम अलग है और डेट अलग है, याद रखिएगा। तो कोसी नदी बोलिएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था तो दोस्तों बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। बिहार के रहने वाले थे और दोस्तों इसका याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह सबसे अधिक वर्ष तक बिहार के याद रखिएगा राष्ट्रपति के पद पर रहे और इन्हें देश रत्न के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन का था प्राचीन काल में पटना डैश नाम से जाना जाता था। दोस्तों यह कौन नाम से जाना जाता था तब पाटलिपुत्र के नाम से इसे जाना जाता था, तो इसका उत्तर पाटलिपुत्र आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में पूछा जा रहा है तो विजयनगर आप बोल सकते हैं। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है, याद रखिएगा भागलपुर जिला में है और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहता है बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है। बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है तो बिहार से इसको लिया गया है, दूसरा ऑप्शन सही है। शेरशाह सूरी किस स्थान से था। दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में पूछा जा रहा है तो सासाराम बोल सकते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में दोस्तों पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलिएगा, जो बाबू वीर कुंवर सिंह बोलिएगा। 1857 की क्रांति यह शुरू होता है आपको 10 मई 1857 और यूपी के मेरठ से, याद रखिएगा यह शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वंदे मातरम गान किसने रचा था। दोस्तों वंदे मातरम याद रखिएगा अपना भारत देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, दूसरा ऑप्शन सही है। और दोस्तों यह संबंधित है किस उपनिषद से, आनंद मठ से, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर हम बात करते हैं तो जनगण मन याद रखिएगा दोस्तों, जनगण मन अपना भारत देश का राष्ट्रीय गान है और इसको कौन लिखा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, याद रखिए। सरोजिनी नायडू का अगर हम बात करते हैं इसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता और पहली याद रखिएगा महिला थी जो दोस्तों राज्यपाल बनी थी, सबसे पहली महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न का था कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है। इस चार में से दोस्तों कौन सा उद्योग है जो अपना बिहार में स्थित नहीं है तो आप तीसरा ऑप्शन को लॉक कीजिए, गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पाद, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न का था नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों यह कहाँ पाए जाते हैं तो बोल सकते हैं आप सहरसा और पूर्णिया जिला में पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न का था इनमें कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है। इस चार में कौन से है तो बोलिएगा चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पायराइट बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार में जन्म लिए थे। दोस्तों कौन लिए थे, तो आप बोलिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से इस क्वेश्चन को पूछा गया है लेकिन दूसरे तरीका से पूछा गया है, एग्जाम का नाम अलग है दोस्तों और तारीख अलग है, याद रखिएगा दोस्तों। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी बोलिएगा, यह हो जाएगा। और यह बिहार पुलिस के री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 11 अगस्त को। क्वेश्चन कहता है बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। इनमें से किसका दोस्तों उद्गम अमरकंटक में है, तो सोन नदी का बोलिएगा, दूसरा ऑप्शन सही है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की कहता है निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। दूसरा ऑप्शन में कहता पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। तीसरा ऑप्शन में कहता पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। चौथा ऑप्शन कहता इनमें से कहता है कोई नहीं। इसका सही जवाब दूसरा ऑप्शन लॉक कर लीजिए, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, यही दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। दोस्तों किनके द्वारा किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1929 में, आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में कहता 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, कितना अवधि निर्धारित है, तो 3 महीने का अवधि आप बोल सकते हैं जो निर्धारित है। कहता मुखिया स्व हस्तांतरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे कहता प्रेषित करना होगा। दोस्तों किसको, तो हो जाएगा आपको सही उत्तर जिला पंचायती राज पदाधिकारी बोलिएगा, चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न कहता है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में दोस्तों, तो बिहार में पूछा जा रहा था 16 आप बोल सकते हैं। लोकसभा दोस्तों संसद का अंग होता है और लोकसभा बोल सकते हैं आप अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 में है, याद रखिएगा। संसद का बात किया जाए तो संसद अनुच्छेद 79 में है। कहता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। साथ ही पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में, इसका स्थापना हुआ था। और साथ ही यह प्रश्न भी 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है, कौन ऑप्शन में दिया गया, चौथा ऑप्शन में 1917 बोलिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, यह कहाँ पर है, तो अपना बिहार में है, याद रखिए। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में है। और यह प्रश्न भी दोस्तों बिहार पुलिस के री एग्जाम में पूछा गया है 7 अगस्त को। दोस्तों हम बिहार पुलिस का नाम काहे लेते हैं, तो अभी साथ ही हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का री एग्जाम चल रहा है, तो उसमें अगर बिहार स्पेशल से बात किया जाए तो ये सारे प्रश्न पूछे गए थे और अलग अलग जिला में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है। किस राज्य का भी है दोस्तों, बिहार के अतिरिक्त दोस्तों पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल भी बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन सही। और दोस्तों छऊ जो है यह युद्ध संबंधित लोक नृत्य है, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाए युद्ध संबंधित अगर लोक नृत्य तो छऊ आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा, लेकिन देखिए दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल के परीक्षा में 2017 में पूछा गया है। बीएसएससी एग्जाम में बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में आपको 38 जिले हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, किस तरफ के राज्य में, तो पूर्वी बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है।
बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन मौलाना मजहरुल हक बोलिएगा। दूसरा ऑप्शन आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, कहता है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना कब शुरू किया गया था इसको? तो इसको शुरू किया गया था नवंबर 2016 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है? इसका मुख्य वस्तु क्या है? तो आप बोलिएगा सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करें। यही दोस्तों इसका सही है। अगला प्रश्न कहता है बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा सौंपते हैं। किसको दोस्तों सौंपते हैं बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा पूछा जाए? तो आप बोलिएगा जिला पंचायत राज अधिकारी को। दूसरा ऑप्शन सही है। और साथ ही देखिए कौन एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया है, कौन सिटिंग में पूछा गया है, यह भी आपको लिखा गया है प्रश्न के नीचे में। निम्नलिखित में से कौन कहता है दक्षिण बिहार में स्थित है? दोस्तों इस 4 में से कौन जिला है जो दक्षिण बिहार में स्थित है? इसका उत्तर गया हो जाएगा। गया में विष्णुपद मंदिर है और गया बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किससे सौंपा? किसको दोस्तों? इसका सही जवाब पंचायत समिति के प्रधान। तीसरा ऑप्शन बोलिएगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? इसे कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 25 जुलाई 2011 को लागू किया गया था। पहली बार आप बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में 18 अगस्त 2010 को सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत, याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश दोस्तों। और मध्य प्रदेश में कब हुआ था? तो आप याद भी रख सकते हैं 18 अगस्त 2010 में बोलिएगा। और साथ ही अपना बिहार में 25 जुलाई 2011 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई? उस महिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है आशा सहर। दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। बिहार स्पेशल से जो भी प्रश्न आपके मन में चलते होंगे सभी प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे पूरा जरूर देखिए। इसमें दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे गए 200 प्लस ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। जो एग्जाम में पूछा गया दोस्तों उस एग्जाम का नाम भी नीचे में लिखा गया है और कब पूछा गया है, याद रखिएगा। अब बिहार का अगर आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए तो उसमें बिहार स्पेशल के जीके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन कहता है बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बताइए यह कहाँ स्थित है? छपरा में बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? कौन जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज बोलिएगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। पता है बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक है इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन लॉक कीजिए, रोहतास हो जाएगा। कहता नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? दोस्तों इसको कहाँ शुरू किया गया था? चंपारण में इसको शुरू किया गया था। इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? इसको दोस्तों कब पारित किया गया? तब 5 जून 2016 में। चौथा ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है बिहार में पंचायत समिति के कहता अंकेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों कौन होता है? तो आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन सही है। पंचायत समिति के प्रमुख बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों बिहार में पहला कांग्रेस कहता है अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर में हुआ था, याद रखिएगा, बांकीपुर बोलिएगा। और यह दोस्तों बिहार में हुआ था, लेकिन यह 27वां अधिवेशन था।
क्यमा दोस्तों 27वां अधिवेशन था और साथ ही यह 1912 में हुआ था, याद रखिएगा 1912 में, जिसका अध्यक्षता राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुलकर ने की थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? यह घटना कब हुआ था? तो यह घटना हुआ था आपको 11 अगस्त 1942 में यह घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बिहार में प्रसिद्ध कहता मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बांका जिला में। चौथा ऑप्शन सही है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? कौन जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? बिहार में दोस्तों पूछा जा रहा है, तो बोलिएगा दरभंगा में मनाया गया था यह। तो दरभंगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान दोस्तों कहाँ है? तो दरभंगा जिला में है कुशेश्वर स्थान। कहता है बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? बिहार के वित्त मंत्री को दोस्तों कौन नियुक्त करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है राज्यपाल, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? इसको कब लागू किया गया था? 1968 में इसे लागू किया गया था। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए, उस कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो साथ ही आप बोल सकते हैं तांतिया कंस्ट्रक्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में पूछा जा रहा है, तो दोस्तों हो जाएगा आपको जूट के उत्पादन में बिहार का सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो पूर्णिया आप बोल सकते हैं जूट उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो दोस्तों यह कहाँ से किया था? इस 4 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन सही है, आड़ा बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कहता नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? दोस्तों कौन थे, इसका सही उत्तर बताइए। साथ ही इस 4 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन सही है, APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, भारत का मिसाइल मैन जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल कृषि कार्य होता है? कितने क्षेत्रफल पर दोस्तों कृषि कार्य होता है बिहार में? तो 60% बोलिएगा, तीसरा ऑप्शन सही है 60%। बिहार में कितनी साक्षरता दर? कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार है। 2001 के जनगणना के अनुसार दोस्तों पूछा जा रहा है, इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 47.53%। और देखिए कौन एग्जाम में पूछा गया, बिहार दरोगा एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। साथ ही 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्राचीन नालंदा कहता है विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक दोस्तों कुमारगुप्त बोलिएगा, कुमारगुप्त हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर दोस्तों किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। कहता फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूछा जाए तो बिहार राज्य के पूर्णिया जिला में इसका जन्म होता है। अगला प्रश्न कहता है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? दोस्तों बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बोल सकते हैं 9 प्रमंडल है। प्रखंड पूछा जाए तो दोस्तों 534 बोलिएगा, याद रखिएगा। अगर प्रखंड पूछा जाए तो, जिला पूछा जाए तो आप बोलिएगा 38 हो जाएगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2000 दोस्तों 1 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो पहला ऑप्शन ही सही है दोस्तों। 2001 की जनगणना के अनुसार बोल सकते हैं। साथ ही 8,28,78,796 बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? दोस्तों पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ। यह प्रश्न दोस्तों देखिए अभी तक में 2 बार पूछा गया है। एग्जाम का नाम अलग है दोस्तों और डेट अलग है।
कहता बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो कितना है दोस्तों अपना बिहार में पूछा जा रहा है लोकसभा सीटों की संख्या, तो 40 बोलिएगा। 40 आप लॉक कीजिए, ऑप्शन चौथा ऑप्शन में दिया गया है। कहता है नदी जो बिहार का शोक कला। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को अभी तक में 3 बार आया है। यह प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा गया और पूछने का तरीका भी अलग है साथी, और डेट भी अलग है। कहता नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो कोसी नदी को लॉक कीजिए। दोस्तों एक बार हम गंगा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया, याद रखिए। गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर है। बिहार में पूछ लिया जाए तो 445 किलोमीटर बोलिएगा। और यह प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस के री एग्जाम में 11 अगस्त को। बिहार में गंगा नदी की लंबाई तो 445। गंगा नदी दोस्तों बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। सबसे अधिक यह पटना में बहती है, 99 किलोमीटर बोल सकते हैं। कहता है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, इसका नेतृत्व पूछा जा रहा है। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर स्वामी सहजानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, याद रखिएगा। इसका जन्म हुआ था पटना में हुआ था, पटना साहिब, दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। और खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था, 1699 में किया गया था। कहता है बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। दोस्तों इसका उत्तर पहला नंबर में दिया गया है, 3 बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का कहता है स्वर्गारोहण निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था। इसका स्वर्गवास दोस्तों कौन तिथि को हुआ था, तो आप बोलिएगा साथी 26 अप्रैल। कब बोलिएगा, 26 अप्रैल 1858 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है। साथ ही इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया, पहला ऑप्शन में 1857 के विद्रोह से इसका संबंध हो जाएगा। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है। दोस्तों कौन देश, तो बोलिएगा अमेरिका, तीसरा ऑप्शन सही है, अमेरिका हो जाएगा। बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। बिहार के दोस्तों कौन जिला में है, तो आप बोलिएगा बांका। दोस्तों बांका हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है बिहार राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा का पूछा जाए तो 40 हो जाएगा। कितना, तो 40 बोलिएगा। मंगल पांडे किस राज्य के थे। दोस्तों मंगल पांडे का बात हो रहा है तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, और बोलिएगा इसका जन्म हुआ था 1666 में। देखिए दोस्तों प्रश्न वही सब रहता है, लेकिन पूछने का तरीका अलग रहता है। अगर साथी इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पूछा हुआ प्रश्न साथी बार बार रिपीट किए जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न करवाएंगे, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जो भी एग्जाम का बात कर लीजिए, आप बिहार बीपीएससी का बात कर लीजिए दोस्तों, या बिहार एसएससी का बात कर लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड का बात कर लीजिए, दरोगा वाला एग्जाम, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता बिहार राज्य में गंगा नदी सबसे लंबा सेतु कौन सा है। गंगा नदी पर दोस्तों सबसे लंबा सेतु आपसे पूछा जाए। इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आप बताइए, महात्मा गांधी सेतु, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई। दोस्तों इसको कब समाप्त किया गया, तो 1956 में इसको समाप्त किया गया। कहता बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। इसका मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है दोस्तों इसका मुख्य साधन।
अगला प्रश्न कहता है बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? बिहार के कौन क्षेत्र में? तो दोस्तों उत्तरी बिहार में बोलिएगा। पहला ऑप्शन सही है, उत्तरी बिहार सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। दोस्तों इसको लागू किया गया है, आप बोल सकते हैं प्राथमिक विद्यालय में भी और माध्यमिक विद्यालय में भी मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू कर दिया गया। दोस्तों कब लागू किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही है? 1948 में साथ ही इन्हें लागू किया गया था। कहता है भूमिहीन कृषक मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया। दोस्तों किसके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। जयप्रकाश नारायण का बात करते हैं तो इसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है, तो बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था अगर साथी आपसे पूछा जाए तो पटना नगर व्यवस्था बोलिएगा। 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? दोस्तों कहाँ पड़ा था? तो बंगाल। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बिहार की दोस्तों पूछा जा रहा था गंगा नदी हो जाएगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। फिर से देखिए दोस्तों एग्जाम अलग है, डेट अलग है, लेकिन प्रश्न वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना में नगर निगम की स्थापना अगर साथी आपसे पूछा जाए तो 1952 में बोलिएगा इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कौन जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना बोलिएगा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है अदृश्य एवं मौसमी विकारी, याद रखिएगा यह पाई जाती है। बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है दोस्तों क्या है? इसका सही जवाब दोस्तों आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया। आप बोल सकते हैं कुएं एवं नलकूप बोल सकते हैं। और यह प्रश्न भी दोस्तों 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न कहता है गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही है? इनमें से कोई नहीं, आप बोल सकते हैं याद है बिहार में साथी सुधा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है। बिहार के कृषक मजदूर है। दोस्तों बिहार के कृषक मजदूर अशिक्षित है। दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न कहता निम्न में से कौन जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? कौन जिला दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है? तो पश्चिम चंपारण। यही अगर साथी अपना भारत का राज्य पूछा जाता अगर गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश यानी यूपी आप लॉक कर देते। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से कहे जाते हैं। इसका उत्तर दोस्तों बताइए सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला प्रश्न कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? दोस्तों गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। शाही लीची बिहार में कहाँ होता है? तो बोल सकते हैं मुजफ्फरपुर में। कहाँ दोस्तों? मुजफ्फरपुर आप लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता बिहार में कहता ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध पहले से ही रहा। दोस्तों कौन जिला रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको गया। तीसरा ऑप्शन सही है। कहता ध्रुपद गायन में कौन जगह प्रसिद्ध है? दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है दरभंगा, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों इसका जो जन्म हुआ था इसका जन्म हुआ था बिहार में। यह बिहार के रहने वाले थे और शहनाई वादक थे। दोस्तों याद रखिएगा शहनाई वादक थे और बिस्मिल्लाह खां को चारों प्रकार के पुरस्कार मिले हुए हैं, चारों पुरस्कार मिले हुए हैं। 2001 में तो दोस्तों इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भी और दोस्तों याद रखिएगा लता मंगेशकर को भी, जिसको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। कहता है भिखारी ठाकुर का नाम किस विद्या में प्रसिद्ध है?
भिखारू ठाकुर दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर। बिहार का शेक्सपियर पूछा जाए तो भिखारी ठाकुर आप लॉक कर दीजिएगा। लोक संगीत तीसरा ऑप्शन सही है, लोक संगीत हो जाएगा। अगला प्रश्न का था शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है। शारदा सिन्हा के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। साथ ही इस 4 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन सही है, लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है, भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही भोजपुरी गायन के लिए कहता है प्रसिद्ध है, तो साथ ही छपड़ा, चौथा ऑप्शन सही है, छपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है। इसको जो जाना जाता है सुसु दोस्तों, इसको इस नाम से भी जाना जाता है और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में दोस्तों घोषित किया गया। प्रश्न कहता है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बना है। उस नदी का नाम बताइए। इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है, तो 4 ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन आप बोल सकते हैं जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। मखाना की खेती के लिए दोस्तों पूछा जा रहा था, अपना बिहार बोलिएगा। साथ ही बिहार देश में कुल मखाना उत्पादन का 90% उत्पादित करता है। बिहार के किस स्थान में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरंभ किया था। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन चंपारण बोल सकते हैं, यह चंपारण में शुरू हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह संबंधित था बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से, बौद्ध धर्म से। जैन धर्म का बात करते तो जैन धर्म में दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए, याद रखिएगा। सम्राट अशोक संबंधित थे। कथा सम्राट अशोक संबंधित थे, मौर्य वंश से सम्राट अशोक संबंधित थे। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। कहता मध्यकाल में बिहार के किस शहर को आजिमाबाद कहा जाता था। किस शहर को दोस्तों यह नाम दिया गया था, पटना को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्या हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 मार्च को याद रखिएगा आप विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस पूछे या बिहार दिवस पूछे। भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य का अगर बात किया जाए मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तो मैदानी क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी, इसका उत्तर बताइए। कहता है बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो है भोजपुरी बोली जाती है। किस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है, तो दोस्तों बिहार छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, छठ पूजा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार कहता साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। इसको शुरू करने का काम किसके द्वारा किया गया, सैयद इमदाद अली के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। कौन सा दोस्तों, तो द बिहार हेराल्ड बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न कहता है बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से कहता है किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी कहता है पुरस्कृत किया गया। उसका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। इसको मरणोपरांत दोस्तों कब मिला, तो 1999 में आप बोल सकते हैं भारत रत्न यानी मरणोपरांत के रूप में, और साथ ही 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब, तो 1965 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे। बिहार के किसान नेता कौन थे, तो इस 4 ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन सही है, कार्यानंद शर्मा बोल सकते हैं। प्रश्न कहता बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। कितने प्रतिशत पर है, तो 0.35% हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। दोस्तों बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए शेखपुरा हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, दोस्तों बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला पूछा जाए गोपालगंज लॉक कीजिए। ये सारे प्रश्न तो दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं।
कहता बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। दोस्तों बिहार में शिशु मृत्यु दर आपसे पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से 38% आप बोल सकते हैं। 38% दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। कितना राशि दोस्तों दिया जाता है, तो 1 लाख रुपया दिया जाता है राशि के रूप में। दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में, याद रखिएगा वर्ष 2016 में साथ ही 38% निर्धारित किया गया था ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर पहला ऑप्शन में दिया गया है, हो जाएगा योजना और विकास विभाग, हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है, तो औरैया बोलिएगा, औरैया बोल सकते हैं, यह बिहार में दोस्तों स्थित नहीं। औरैया तापीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के दिव्यापुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। इनमें से कौन से दोस्तों सही है, सही वाला को आपको लॉक करना है, इसका उत्तर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया ककोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है। बी नंबर में कहता भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सी में कहता है बिहार का खरंडा तथा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और ऑप्शन डी में कहता है वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। दोस्तों कौन इनमें से सही है, आपसे सही पूछा जा रहा है, तो कौन ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दोस्तों सभी बोल सकते हैं, ए बी सी और डी सभी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों किस दिन इसकी शुरुआत किया जाता है, तो आप बोलिएगा कार्तिक पूर्णिमा से। कार्तिक पूर्णिमा से दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर से दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम का नाम अलग है और तारीख अलग है। अब की बार बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो बोल सकते हैं 22 मार्च, तीसरा ऑप्शन सही है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है, यह दोस्तों कहाँ स्थित है, तब पटना में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। 2001 से 2011 तक पूछा जा रहा है, तो 25.42%। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, कितना है दोस्तों, इसका संख्या 40 बोलिएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न का था 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था दोस्तों, इसका नेता पूछा जा रहा है, स्वामी विद्यानंद बोलिएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है, सर्वाधिक पूछा जा रहा था बिहार हो जाएगा, और बिहार में पूछा जाए मुजफ्फरपुर बोलिएगा। प्रश्न का था निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा खानकाह मुंजिबिया, दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में दोस्तों कौन सा जिला है जो चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किशनगंज। और बिहार का सर्वाधिक याद रखिएगा वर्षा वाला जिला भी, अगर पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होती है बिहार के, तो किशनगंज बोलिएगा। बिहार में जिला है तो बिहार में 38 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था मोतिहारी का था अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं डैश के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है। इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन में दिया गया है, नेपाल बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च के दिन, और 22 मार्च के दिन ही विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अभी तक में यह प्रश्न 3 बार पूछा गया है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है और डेट भी अलग अलग है, अलग अलग तारीख में पूछा गया प्रश्न है। अब की बार यह प्रश्न पूछा गया बिहार चपरासी चालक परीक्षा
2020 में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था इस परीक्षा में। कहता किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, कहाँ पर है? तो इसका उत्तर आप लॉक कीजिए राजगीर, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कहता काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह स्थित है नवादा जिला में, दूसरा ऑप्शन सही है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बिहार के राजकुमार शुक्ला पता खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में डैश जारी किया। इसके याद में सरकार ने दोस्तों कौन चीज़ जारी किया था? तो डाक टिकट याद रखिएगा जारी किया था। देखिए दोस्तों, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है अभी तक दोस्तों जो एग्ज़ाम हुए बिहार में, हमको नहीं लगता इस वीडियो में से दोस्तों कोई प्रश्न नहीं होगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न होगा। कोई एग्ज़ाम लीजिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम लीजिए, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। कहता बिहार राज्य की राजकीय भाषा है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू बोलिएगा, पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न कहता बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना कहता है कहाँ है? तो आप बोलिएगा बरौनी में है। यह दोस्तों सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया था और जुलाई 1964 से कार्यरत है। कब से कार्यरत है? तो 1964 से दोस्तों यह कार्यरत है। 1964 साथी याद रखिएगा। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा? नेपाल देश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बोध मठ है। क्या है? बोध मठ आप बोल सकते हैं। कहता है बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी? पुरुष साक्षरता दर दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है 71.2%। कहता है निम्न में से कौन जलाशय या झील बिहार में अवस्थित नहीं? इनमें से कौन बिहार में स्थित नहीं है? तो सांभर दोस्तों यह बिहार में याद रखिएगा साथी स्थित नहीं है, यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान कहलाती है। दोस्तों यह कौन चट्टान कहलाती है? तो विंध्य समूह की चट्टान कहलाती है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है, उस लोक नृत्य का आप नाम बते छऊ। देखिए दोस्तों यह प्रश्न एक बार और पूछा गया था, लेकिन यह बिहार STET परीक्षा में पूछा गया 2020 में। एग्जाम का नाम तो अलग है, लेकिन पूछने का तरीका देखिए साथी किस तरीका से घुमा के प्रश्न को पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन नहीं रहे? दोस्तों कौन नहीं रहे? इस 4 ऑप्शन में से तीसरा हो जाएगा ऋषिकेश सेनापति हो जाएगा, यह नहीं रहे थे। बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद की क्रमानुसार कुल सीटों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 243 और 75 बोल सकते हैं। बिहार विधानसभा दोस्तों 233 बोलिएगा और विधान परिषद बोलिएगा आप 75। कहता है बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? इनमें से बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो हुंड्रू जलप्रपात नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों यह झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? इनमें से कौन सा स्थित है? तो उत्तर प्रदेश स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? इस 4 ऑप्शन में से कहता कौन नदी है जो बिहार में नहीं बहती है? तो गोमती नदी दोस्तों यह नदी बिहार में नहीं बहती है, याद रखिएगा। साथ ही लखनऊ शहर जो है, लखनऊ को तो बोला जाता है दोस्तों क्या नवाबों का शहर, और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? इनमें से कहता है कौन सा खनिज बिहार में पाया जाता है? तो क्वार्टजाइट, पायराइट, अभ्रक सभी बोल सकते हो, उपर्युक्त सभी खनिज पाए जाते हैं। कहता जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। लिंगानुपात दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है कौन है? दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है, पटना साथी सही उत्तर है, पटना हो जाएगा सही उत्तर।
कहता जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों पूछा जा रहा है 38। दूसरा ऑप्शन साथी सही है। कहता स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है। बिहार में चुने गए शहरों की संख्या पूछा जा रहा है तो 4 बोलिएगा। कितना दोस्तों? 4 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर यानी कुल व्यक्ति है दोस्तों कितना है? तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं साथियों। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? कौन क्षेत्र में दोस्तों यह विद्रोह हुआ था? तो उसका नाम है सारण। तीसरा ऑप्शन बोलिएगा सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरुआत की? दोस्तों किस महीने में किया था इसका शुरुआत किया गया जुलाई 1857 में इसका शुरुआत किया गया। कहता किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? कौन वर्ष इसका स्थापना किया गया था? तो इसका स्थापना पूछा जाए तो 1929 बोलिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? मजहरुल हक। दूसरा ऑप्शन सही है, मजहरुल हक हो जाएगा। कहता बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? दोस्तों कहाँ हुआ था? तो गया बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन दोस्तों सही है। और कब हुआ था? 1922 में दोस्तों यह हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत कब किया गया था? इसका शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2019 में दोस्तों इसका शुरुआत किया गया था। कहता हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किए गए। दोस्तों ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पकड़ा गए हैं। तो ऑप्शन के अनुसार दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट। कहता अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया? दोस्तों किसे नामित किया गया है? तो कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। अयोध्या साथी याद रखिएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे स्थित है। कहता कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसका सही है। कहता अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो वीरपुर में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? कौन था दोस्तों? तो विलियम टेलर बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर कहता है डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? किसने किया था? तो आप बोल सकते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों कहता नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के कहता वेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया यानी मुंगेर में कहता किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? उसका क्या नाम था? तो उसका नाम हो जाएगा बिहार किसान सभा। तीसरा ऑप्शन सही है। कहता बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? कौन जिला में दोस्तों स्थित है? पश्चिम चंपारण बोलिएगा। साथ ही पहला ऑप्शन सही है, पश्चिम चंपारण इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न का था बिहार के किस जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो नवादा जिला में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न का था जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? तो बोल सकते हैं आप शिवहर बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही है, याद रखिएगा शिवहर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? कौन नदी का नाम दोस्तों था?
तो साथ ही फल्गु नदी का नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता है बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है, उस जिला का नाम क्या है? तो किशनगंज दोस्तों उस जिला का नाम है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? कौन दोस्तों? इसका सही जवाब रोहतास हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन साथ ही सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ? किसका उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक हुआ? पहला ऑप्शन सही है, गेहूं का। गेहूं दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। 2017-18 में बिहार में दोस्तों गेहूं का उत्पादन आप बोल सकते 55-79.35 हज़ार टन दर्ज किया गया था। और साथ ही 2017-18 में बिहार में बाजरा उत्पादन बात किया जाए 6.99 हज़ार टन दर्ज किया गया था। अगर साथ ही हम बात करते हैं 2017-18 में बिहार में दलहन उत्पादन दोस्तों तो 454.17 हज़ार टन था। 2017-18 में बिहार में तिलहन का उत्पादन दोस्तों 124.24 हज़ार टन था। ये सभी बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, कहता बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? किसको दोस्तों प्राप्त है? तो मैथिली को। पहला ऑप्शन सही है। कहता है एनसीबी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों एनसीबी का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो बोलिएगा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दोस्तों 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला दोस्तों है? किशनगंज। दोस्तों एक दो प्रश्न रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, साथ ही वही प्रश्न को फिर से एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम का नाम अलग है और डेट अलग है, याद रखिए। इससे पता चलेगा साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। कहता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। यह दोस्तों बिहार में स्थित है और बिहार के भागलपुर जिला बोलिएगा। बिहार में जिला है 38 जिला है। देखिए साथी अभी तक में 4 बार दोस्तों यह प्रश्न पूछ दिया गया है अलग अलग एग्जाम में। कहता किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? कहाँ पर है दोस्तों? तो बोलिएगा राजगीर। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कहता ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? नवादा जिला में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? दोस्तों यह कौन जिला में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। ये रहा अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण बोलिएगा, इसके संस्थापक हो जाएंगे। बिहार के राजकुमार शुक्ला खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में डैश जारी किया दोस्तों, डाक टिकट। दूसरा ऑप्शन सही है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा है, तो बिहार राज्य की राजकीय भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हिंदी व उर्दू आप बोलिएगा। कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में दोस्तों तेल शोधक कारखाना है बरौनी में, याद है कहाँ है? बरौनी में। और दोस्तों यह सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया था। प्रश्न कहता किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अगर साथी अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहता है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बोध मठ है। बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह कौन चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है साहित्य के लिए। पहला ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में स्थित है? दोस्तों यह कौन जिला में स्थित है? तो दोस्तों यह हो जाएगा पूर्णिया जिला में स्थित है, याद रखिएगा। पूर्णिया जिला में दोस्तों इंदिरा गांधी स्टेडियम भी है पूर्णिया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? इसका कौन किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह। पहला ऑप्शन सही है। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? कौन दोस्तों भाग लिया था? उराव। दूसरा ऑप्शन साथी सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों उस आंदोलन का नाम बताइए, तो उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न कहता है बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कहता है कौन सा कथन सही दिया गया है। कहता पहला नंबर में दिया गया यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कहता कुचलने में सफल रहे। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। उपर्युक्त में से एक से अधिक। चौथा ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए और इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। कहता बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम कहता 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। कितना प्रतिशत दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से दूसरा ऑप्शन को लॉक कीजिए, 10% सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है बिहार स्पेशल का। कहता है बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कौन जिला दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं साथी सिवान। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल जीके के हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे गए 238 प्रश्न को करवाए। अगर साथी इस बिहार स्पेशल वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसके नीचे में आपको आंसर की भी है। इस वीडियो का PDF दोस्तों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो की PDF ले सकते हैं। तो साथ ही इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।